जिला क्षेत्र के तीसरी प्रखंड के तीसरी में डिग्री कॉलेज की मिली स्वीकृति, जिसको लेकर तीसरी प्रखंड और गांव प्रखंड के समस्त छात्र छात्राओं के साथ साथ छात्रों के अभिभावकों के दिलों में इतना खुशियां छा गया है जो दिलों में नहीं समा रहा है। बता दें कि धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने डिग्री कॉलेज को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते रहे और लोकसभा चुनाव के समय में तीसरी के धरती पर कल्पना सोरेन के साथ डिग्री कॉलेज को लेकर मांग किया कि तीसरी और गांवा के बीच एक डिग्री कॉलेज बहुत जरूरी है। इस बात को सुनकर कल्पना सोरेन ने घोषणा की कि तीसरी और गांवा के बीच एक डिग्री कॉलेज मैं जरूर दूंगी। जो बीते 8 अक्टूबर 2024 को डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली झारखंड सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तीसरी प्रखंड और गांव प्रखंड के कई लोगों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कि 2014 से 2019 के विधायक गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव के कार्यकाल से काफी खुश थे, जिसको लेकर धनवार के जनता मांग रहे हैं। धनवार विधानसभा में गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव को 2024 के विधानसभा चुनाव में मौके पर उपस्थित सकलदेव यादव, प्रकाश यादव, मदन यादव, नारायण यादव, अशोक यादव, पिंटू यादव, रंजीत, रजक, लालू यादव, मनीरुद्दीन, जागो मरांडी, कमलेश राउत, सुरेश यादव, चंद्रशेखर प्रसाद यादव, सुनील यादव, सुभाष यादव, कारू यादव, अनवर हुसैन, मनीरुद्दीन, उपेंद्र यादव, अनूप कुमार, छोटी यादव समेत दर्जनों लोग उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? आज तमाम धनवार विधानसभा और पूरे देश के नागरिकों को इस दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना। और आज हमारे हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट के द्वारा एक चिर प्रतीक्षित एक बहुत ही लंबी मांग, जो हमारे आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो डिग्री कॉलेज गाँव तीसरी में नहीं था, कल 8 अक्टूबर को हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने डिग्री कॉलेज पर स्वीकृति दिया, जो 38 करोड़ से अधिक का है। और इसीलिए हम हेमंत सोरेन की सरकार को भी बहुत ही साधुवाद करते हैं। और इस डिग्री कॉलेज की खोलने की मांग को लेकर भाकपा माले विधानसभा से लेकर सड़क तक लगातार इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे। और 14 मई 2024 को जो मैडम कल्पना मुर्मू सोरेन जी जो तीसरी की धरती पर आई थी, तो उन्होंने मंच पर ही घोषणा किया था कि तीसरी को हम एक कॉलेज डिग्री कॉलेज देंगे। और आज 3 महीना भी नहीं हुआ और वो काम उन्होंने पूरा करके दिखाया हेमंत सोरेन ने। हमने भी लगातार विधानसभा से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के पत्राचार करते रहे और जहाँ भी हुआ उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। इसी का ये परिणाम है। हम समझते हैं कि ये यहाँ के छात्र, यहाँ के छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी तोहफा है दशहरा के अवसर पर। और हम समझते हैं ये तो अभी एक छोटा सा तोहफा मिला है। और जो है गाँव में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज और तमाम तरह के जो डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, ये सभी और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यदि 2024 में भाकपा माले को मौका मिलेगा, इन सभी अधूरे काम को हम लोग पूरा करेंगे। और आज देखेंगे कि हमारे बरवाडी तलैया में एक ट्रांसफार्मर भी जला था, जो आज ही जोशुद्ध विभाग के द्वारा हमारा प्रयास से आज वहाँ लग गया है। और हम समझते हैं कि दशहरा में जो लोग 15 दिन से अंधकार में थे, आज बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि जन संघर्षों के साथ जन सवालों को लेकर लड़ने वाली जो पार्टी है, जो आपके नेता हैं, आप उनके साथ खड़े रहिए। आपके हर सुख समस्या का समाधान होगा। आज हम लोग तीसरी के जनसंपर्क दौरान ये जो है तो जनता को संकल्प लेना है और 2024 में 2014 को इतिहास दोहराना है। एक ऐसे निकम्मा विधायक को हराना है जो 5 साल तक ना वो विधानसभा के अंदर कुछ सवाल उठाए और ना तो तीसरी में गाँव में धनवार में इतनी भ्रष्टाचार ब्लॉक में बढ़ा हुआ है, कभी इन्होंने सिद्धि लेने का काम नहीं किए।
इसलिए इस बार पूरे धनवार विधानसभा की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार बदलाव तय। हायर एजुकेशन से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले की तीसरी में डिग्री महाविद्यालय तीसरी के निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 34 लाख 51 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। कोई भी असहाय व्यक्ति, कोई बेरोजगार व्यक्ति, सब उनसे परिचित हैं। कभी भी जरूरत पड़ता है तो उनसे मिल लेते हैं। दूसरी चीज है कि जब राजकुमार यादव झारखंड के असेंबली में थे तो उन्होंने इस इलाका का सबसे जो बड़ा रोजगार का साधन वो है माइका ढिबरा, उनको लेकर के लगातार जब सदन में आवाज उठाते थे तो उनका अखबार में फ्रंट पेज पर उनका तस्वीर भी छपा था और इनका मांग था कि यहाँ माइका को लीगल किया जाए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? जब बाबूलाल मरांडी यहाँ चुनाव जीते और वो माइका के नाम पर ही जीते, यहाँ के गरीब मजदूर को, यहाँ के आदिवासी भाइयों को बरगलाएं और बरगला करके बोले कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और ढिबरा को लीगल करेंगे, ढिबरा को चालू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो अपने विधायक का 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो विधानसभा में एक शब्द भी नहीं बोल पाए और उन्होंने ढिबरा के मामले पर कोई आवाज नहीं उठाए और यहाँ के आदिवासी भाइयों, गरीबों, दलितों, अकलियतों को ठगने का काम किया। डिग्री कॉलेज का स्वीकृति मिला, क्या कहना है? इस पर माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी को हार्दिक बधाई देता हूं और गरीब मजदूर की संघर्षशील नेता पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी अथक प्रयास 2014 में जब वो विधानसभा चुनाव जीते और 14 से 19 तक जब उसका कार्यकाल रहा तो यहाँ गरीब मजदूर पर कार्य शिविर लगा करके ब्लॉक में किया जाता था। यहाँ की अफसरशाही ना देखने को मिला था, ना इतना घूस की चरम सीमा पर थी। और जब से 19 से 24 का दरमियान माननीय यहाँ की बाबूलाल मरांडी वर्तमान विधायक हैं, यह तो 5 साल में 60 महीना होते हैं लेकिन 58 महीने ये गायब थे। 2 महीने से यह क्षेत्र में दिखाने लगे जब बरसाती मेढक की तरह। अभी तो इसके भाजपा की लोग बहुत सारे अदर स्टेट का नेता को भी बुला रहे हैं कि कम यहाँ की लोगों को दिग्भ्रमित करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब आदेश हुई कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ की फ्रॉड भाषा है, इसमें पैसा नहीं आएगा। लेकिन वह 2 किस्त जिन माताएं बहनों का फॉर्म ऑनलाइन हुई उसका स्वीकृति हुई और उसका 2000 रुपया भी खाता में आई। और भाजपा के लोग प्रोडांडा फैला रहे हैं गोगो दीदी योजना, और जो सिर्फ भाजपाइयों अपना घर में ही वह सदस्यता कार्ड खेल रहे हैं और पब्लिक का बीच ना जा रहे हैं। इसलिए पब्लिक सतर्क रहे भाजपा के लोग से और महागठबंधन को सपोर्ट करें। यही कहते हैं। आपका विचार क्या है? मेरा विचार है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हेमंत सोरेन का, और 24 से 29 तक भी इसका कार्यकाल बहुत मजबूती स्थिति में रहेगा। कॉमरेड राजकुमार यादव जी के अथक प्रयास से हमारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज का स्वीकृति मिला है। पहले मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव है। मैं रांची विश्वविद्यालय का छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र में जितने भी समस्या थे, सबसे बड़ी समस्या अगर देश की देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का था। इस क्षेत्र का भी गांव प्रखंड, तीसरी प्रखंड और देवरी प्रखंड में जो समस्या सबसे बड़ी समस्या थी वो शिक्षा का था। और शिक्षा में देखा जाए तो इस क्षेत्र में कहीं पे भी डिग्री का कॉलेज नहीं था और इस क्षेत्र के जितना भी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, छात्र छात्राएँ थे, वो बहुत दूर जाकर पढ़ाई करते थे। उनको समस्या क्या रहता था, रूम रेंट देना था, पढ़ाई का खर्चा अलग से, रहने खाने का अलग से। वो अब यहाँ के जनता के द्वारा जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ेंगे उनका बचाव होगा और इस क्षेत्र में जितने भी शिक्षा मिलेंगे सबसे बड़ी जो है वो छात्राएं को लाभ मिलेगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है ये जो मिली है, इस क्षेत्र में बहुत खुशी की बात है। इस क्षेत्र के और इस प्रखंड के होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? डिग्री कॉलेज कल्पना सोरेन जी ने घोषणा करके गई थी और पुनः 3 महीने के बाद उन्होंने घोषणा का स्वीकृति करवा दी और यह मांग जो धनवार पूर्व विधायक वहाँ गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव के मांग को लेकर के यह घोषणा स्वीकृति किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बात है कि पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी जो
पहले भी ये चीज़ जो समस्या थी वो सड़क से लेकर सदन तक हमेशा ये बात को उठाते रहते थे। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र में विधायक डुमरी ये गांडे विधायक गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी जो आए थे और यहाँ जो घोषणा कर दी, और ज़्यादा समय नहीं, मात्र 3 महीने के अंदर यह स्वीकृति भी मिल गई। ये बहुत खुशी की बात है। क्या आप 2024 के होने वाला विधानसभा चुनाव में छात्र युवा संघ के नेता होते हुए क्या अपने छात्र संघ के युवा साथियों को किस प्रकार से आप सपोर्ट करेंगे? अगर इस आगामी चुनाव में देखा जाए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करे, मैं प्रेरित करूंगा सभी को कि अगर शिक्षा और युवा रोजगार जिसको मिल जाए उन्हीं की तरफ आप सपोर्ट करें, वही बेहतर होगा। आपके नज़र में कौन लग रहे हैं विकास? अभी तो फिलहाल गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है इस क्षेत्र का जी राजकुमार यादव जी कॉमरेड, तो हमें लगता है कि वो अगर इस क्षेत्र में फिर से आ जाएं तो ज़्यादा विकास होगा। कैसे आएंगे? आपका सपोर्ट नहीं हो पाएगा तो? सपोर्ट हमारा पूरा युवा साथी का रहेगा, और पूरा इस क्षेत्र में जहाँ तक अभी हम गए हैं हमेशा एक ही जुबान पे रहता है राजकुमार यादव जी, बस गरीबों का मसीहा। यानी कि आपके नज़र में जितना भी युवा छात्र सबका समर्थन कॉमरेड राजकुमार यादव जी के समर्थन में एक मतदान आपके द्वारा करवाया जाएगा? बिल्कुल रहेगा। स्वागत है आपका चंद्रशेखर जी, आपने बहुत बड़ी बयान दिए और इस बयान के साथ साथ आपका हार्दिक स्वागत है। जब यहाँ पर सांसद का चुनाव किया जा रहा था, चुनाव के दौरान में कल्पना जी यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने राजकुमार यादव जी के मांग पर साफ शब्दों में कह दी कि हमने डिग्री कॉलेज दी, और उन्हें जो आदा करके यहाँ से जो गई उन्होंने पूरा कर दिया। इसके लिए उनको बहुत बधाई। धनवार पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव को गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है? गरीबों का मसीहा इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा जमीनी स्तर पर गरीब गुरुओं के बीच में रहते हैं, चाहे वो जीते रहते हैं या हारे रहते हैं, गरीब गुरुओं की सेवा में ही लगे रहते हैं दिन रात 24 घंटा। इसी का आप लोग को महसूस क्या होता है पूर्व विधायक होने के बाद भी आपको कमी महसूस हो रही है? कमी महसूस हो रहा है। और जिस वक्त उनका कार्यकाल 2014 से 19 तक बहुत बेहतरीन रहा उनका कार्यकाल, क्या विकास हुआ? का ही रोड है, पुलिया है, तालाब है, कहीं कमी नहीं रहा। यानी कि उनके कार्यकाल में विकास की गंगा बह गया। विकास की गंगा। दूसरी बात है गरीब गुरुओं से बैठकर बात करने का मौका मिलता था। सौ अभिमानी नेत्री माननीय कल्पना सोरेन जी जब एमपी के चुनाव में तीसरी दौरा कर रहे थे तो इस क्षेत्र के संघर्ष करते हुए जो नेता गरीब गुरुओं के लिए जो खड़ा होते हैं आदरणीय राजकुमार यादव जी, उनसे आग्रह किए कि इस इलाका में डिग्री कॉलेज की बहुत ही नितांत आवश्यक है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनसे काफ़ी आग्रह विनती की और उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने स्वयं अपने मुखारबिंद से घोषणा कर दिए। और आज जो हमारा इलाका में एक खुशी का माहौल, नौजवानों, छात्र, युवा लोगों में एक नया खुशी आया है, और यह खुशी अपने भविष्य को संवारने में लोगों को एक हर्ष लगा कि नहीं, यह बहुत ज़रूरी चीज़ था। और यह ज़रूरी चीज़ को आदरणीय राजकुमार यादव के अथक संघर्ष के द्वारा माननीय कल्पना सोरेन जी इसकी स्वीकृति दे चुकी हैं, और इसके लिए हम लोग पूरे इलाके के लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं झारखंड सरकार के मंत्री को, मुख्यमंत्री को और गठबंधन सरकार को। इनकलाब। नाम है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम जी, 2024 में आप विधायक के पद पर किनको देखना चाहते हैं? हम माले कैंडिडेट राजकुमार यादव को देखना चाहते हैं। उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। चलिए, मैं मदन यादव, प्रखंड तीसरी, माले नेता। आगामी चुनाव 2024 में जो विधानसभा का होने जा रहा है, इस चुनाव में धनवार से अगर कोई ऐसा उम्मीदवार है, दामदार उम्मीदवार, जो इंडिया अलायंस को सीट दे सकता है, तो वो है कॉमरेड राजकुमार यादव। इसलिए हम तमाम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि धनवार से राजकुमार यादव के पक्ष में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, और उनको आज हम लोग टिकट दे करके और धनवार विधानसभा से जीत कर और असेंबली तक भेजने का काम करेंगे। आपका समर्थन कैसा रहेगा? हमारा समर्थन पुरजोर रहेगा, और तमाम प्रखंड के जो भी लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि धनवार से जो भी अगर चुनाव जीत पाएंगे तो वो राजकुमार यादव हैं।
आपका गांव में घूमने के बाद आपको क्या लगा माहौल? लगभग गांव में जब हम घूमते हैं तो यही पता चलता है कि जो अभी वर्तमान विधायक बाबूलाल मरंडी हैं वो केवल उनकी कहनी है, कहनी और कथनी में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। और यह जब इनका कार्यकाल राजकुमार यादव का था 14 से 19 तक का, आप देख सकते हैं तीसरी ने पूरे धनवार में बिजली की व्यवस्था का क्या सुधार हुआ था। और उस समय 24 घंटा में 23 घंटा बिजली होता था, और आज वर्तमान समय में अभी देख सकते हैं हम 14 घंटा, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, जरा सा पानी पड़ा लाइन चला गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब भी हमारे धनवार के विधायक कोई भी मुद्दा को लेकर उठते हैं तो तमाम छात्रों की बात हो, आज डिग्री कॉलेज की बात हो, तो मैडम कल्पना सोरेन जब तीसरी की धरती पर आई थी तो जो घोषणा की थी कि हम 3 महीने के अंदर अंदर तीसरी में एक डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं, जो आज मैडम के द्वारा पूर्ण किया जा चुका है और 8 तारीख के कैबिनेट बैठक में पारित भी कर दिया गया। इनके मांग से घोषणा किया गया? ये राजकुमार यादव की मांग था, और लगभग वर्षों से जब ये विधायक थे तो असेंबली में 3 से 4 बार प्रश्न कर चुके थे कि हमारे तीसरी गांवों में एक डिग्री कॉलेज होने की बहुत जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र से मैं भी जुड़ी हूँ